हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल फॉरएवर विद सुधांशु, जहाँ पे मैं फॉरएवर से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, और जो भी मेरे ना वीडियोस आते हैं ताकि आपको फर्स्ट टाइम मतलब पहले ही रिसीव हो जाए, ठीक है, और आप उन वीडियोस को फ्री में देख पाए और फर्स्ट आप उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले है ना, आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि फॉरएवर क्या आपके लिए सच में है या नहीं? कि भाई फॉरएवर आपके लिए नहीं है, अगर आप इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो, ठीक है? अगर आप में ये चीज़ पाई जाती है तो फॉरएवर आपके लिए नहीं है। एंड तक देखना इस वीडियो को, मैं क्या पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये आपके लाइफ को मतलब है ना टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है? फॉरएवर को लेकर एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं कि आप इस बिज़नेस के लिए बने हैं या नहीं, ठीक है? तो अगर आपको जानना है तो एंड तक देखना इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक? फॉरएवर बिज़नेस सबके लिए नहीं है, ठीक है? फॉरएवर बिज़नेस किन लोगों के लिए नहीं है, किन लोगों के लिए है, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस? और सबसे पहले तो हम फॉरएवर के बारे में जान लेते हैं कि फॉरएवर आखिर है क्या, ठीक है? फॉरएवर एक ऑनलाइन बिज़नेस है, ठीक है? ये एक रेडी टू यूज़ बिज़नेस है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स पहले से ही रेडी है, ठीक है? इसका जो भी क्या बोलते हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसका रेडी है, ठीक है? सारा मैन्युफैक्चरिंग, सारा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है? बिज़नेस बना बनाया है, ठीक है? कितना इनकम डिसाइडेड, सब कुछ मार्केटिंग प्लान सब कुछ तैयार है इसका, ठीक है? रेडी टू यूज़ बिज़नेस है। जस्ट इसको क्या है कि आपको मतलब कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, नया कुछ भी आपको स्टोर वगैरह नहीं खोलना है, सब कुछ बना बनाया है, ठीक है? यहाँ पे आपको मार्केटिंग एंड सेल्स करनी है, ठीक है? टीम बिल्डिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ यही काम होता है कि आपको अपनी टीम बनानी है, ठीक है? टीम के थ्रू आप क्या है कि यहाँ पे सेल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है? या फिर आप खुद से मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? मार्केटिंग के थ्रू भी आप सेल्स को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मतलब है ना एफएलपी में अगर आप हैं, इस बिज़नेस में हैं, तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? और सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि आप 1-2 महीने में ना आप सब सीख जाएँगे, नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि ये क्या है कि बहुत बिज़नेस है, ठीक है? और मतलब बहुत सारा स्किल्स इसमें आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आपके पर्सनैलिटी चेंजेस सब कुछ आएगा। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा सब चीज़ें के लिए, ठीक है? और आपको है ना ये सोचना है कि आपको इसे 5 दिन के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए करना है। मतलब 1825 दिन आपको इसको ये बिज़नेस को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है? तब यहाँ पे आप कुछ पैसा कमा पाएँगे, कुछ अर्निंग कर पाएँगे, कुछ सक्सेस हासिल कर पाएँगे। तो अब ये बिज़नेस किसके लिए नहीं है, ठीक है? तो जो आज हम है ना इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, किसके लिए ये बिज़नेस नहीं है, तो हम वही पॉइंट्स आज कवर करने वाले हैं, ठीक है? पहला है वो लोग जो इंस्टेंट रिज़ल्ट जिनको चाहिए, ठीक है? अब लोग क्या है कि एफएलपी बिज़नेस को है ना एक मतलब है ना मतलब क्विक रिच स्कीम मानते हैं, ठीक है? कि बस पैसा लगाया और आपके पास पैसा ही पैसा होगा, ठीक है? आपने कोई काम नहीं किया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी और आपको पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? ये एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेस है, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रोफ़ेशनली सब कुछ सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? और आपको क्या है कि बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए अच्छे से है ना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर खुद को बिल्ड करोगे तो आपका बिज़नेस भी अपने आप ही बिल्ड होने लगेगा, ठीक है? इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? जब तक आप है ना अगर ये चीज़ सोचते हैं कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा तो आप इस बिज़नेस को ना करें। सेकंड है वो लोग जो एक्सक्यूज़ मशीन है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि लोग मतलब जैसे फॉरएवर बिज़नेस को कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक्सक्यूज़ आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? मैं मतलब है ना अभी शादी में हूँ, या फिर है ना मतलब मेरे पास क्या बोलते हैं, मैं अभी कहीं घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है? तो उन लोगों के लिए ना क्या है कि ये जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना, जो बहाने देते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, उनके लिए बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप इस बिज़नेस को बिल्कुल मत करना, ठीक है? जो मतलब क्या है कि है ना खुद की ओनरशिप नहीं लेते हैं, ठीक है? सोचते हैं कि है ना सब कुछ टीम से हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ अपलाइन करके दे देंगे। नहीं भाई, ये बिज़नेस आपका है, ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? ओनरशिप अगर आप नहीं लोगे, तो आप ये बिज़नेस मत कीजिए। थर्ड है जो ब्लेम करते हैं। वो लोग जो ब्लेम करते हैं, ठीक है? वो इस बिज़नेस को कभी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ़ क्या है कि दूसरों की ही मतलब है ना उस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है? सपोर्ट पे रहते हैं, ठीक है? जैसे अपने अपलाइन के सपोर्ट पे रहते हैं और उनके अपलाइन ने अगर हेल्प भी नहीं करी, तो उनको ब्लेम करने लगते हैं, सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं। उनसे नहीं हुआ, तो भी सिस्टम को ब्लेम करेंगे, ठीक है? गलती अपनी नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बिज़नेस उनका वो समझते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि ये तो हमारी टीम का है, ठीक है? टीम ही चला रही है, ठीक है? लेकिन ये बिज़नेस सच में आपका है, आपको इसको कंट्रोल करना है, ओनरशिप आपको ही लेनी है, ठीक है? आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है।
जो सीखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग जो क्या है कि सीखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, वो इस बिजनेस को कभी मत करें, ठीक है, स्टार्ट ही मत करें। क्योंकि ये बिजनेस, ठीक है, टोटली है ना, आपको लाइफ टाइम तक इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप बड़े से बड़े लीडर को देख लो इस बिजनेस में, ठीक है, वो सब सीख रहे हैं। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सब सब लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको लाइफ टाइम सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा। जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या है कि सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, ठीक है। उनको सिर्फ पैसे कमाना दिखता है, फॉरएवर में सिर्फ बहुत पैसा आता है, बस इस वजह से वो क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर काम स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आए तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, पैसा आप है ना हजार तरीकों से कमा सकते हैं, हजार तरीकों से, ठीक है। लेकिन फॉरएवर क्यों करना है? फॉरएवर करने के लिए एक पर्पस बनाना पड़ता है, ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है। क्या आप है ना अपने क्या बोलते हैं यानी पेरेंट्स को एक मतलब है ना अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर है ना खुद को है ना मतलब एक क्या बोलते हैं यानी एक नई पहचान देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप आपका पर्पस क्या है, ठीक है। क्या आप अपने है ना मतलब है ना अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मतलब उसको लेना चाहते हैं, ठीक है, घर वालों के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपना पर्पस बनाइए, ठीक है। अगर देखो डॉक्टर है, ठीक है, अगर मतलब क्या बोलते हैं यानी आपके जैसे क्या बोलते हैं यानी किसी को भी अगर बीमारी हो गई, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि है ना आपको है ना ये पैसे देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचते हो कि है ना मतलब क्या बोलते हैं यार मतलब पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बहाने नहीं बनाते हो। अगर आप क्या बोलते हैं यानी उसकी केयर करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे जुटा लोगे, क्योंकि आपका पर्पस आ चुका है कि अगले की मुझे हेल्प करनी है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा मतलब है ना कोई भी रिश्तेदार है, जो भी है, कोई भी है, ठीक है, मेरा बेटा है, तो मुझे क्या बोलते हैं यानी पैसे के बारे में नहीं सोचना है। आप उसकी मतलब है ना कंडीशन को देखते हुए आप पैसे अरेंज कर ही लेते हो, ठीक है। तो ये आपका पर्पस यहीं से क्लियर होता है, ठीक है। कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई। आप है ना कोई भी आप कुछ भी आप सोच रहे हो, कुछ भी आप काम स्टार्ट करें तो उसके आगे वाई जरूर लगाएं, ठीक है। वाई, मुझे क्यों करना चाहिए, क्या मुझे इससे क्या मिलने वाला है, मैं इसको क्यों करूं। अगर आप ये सब सोचने लगेंगे ना, तो आपको है ना ऑटोमेटिकली है ना ये पता लगेगा कि ये काम आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो गाइस जरूर इस वाई को अप्लाई करिए अपने लाइफ में, देखना आपके लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। हॉबी बिजनेस वाले, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे क्या है कि उनको है ना इस बिजनेस को है ना सीरियसली करना ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ है ना लोगों की अचीवमेंट देख के और इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि यार मतलब है ना थोड़ा टाइम मिल गया है अगर टाइम पास करने के लिए, तो अपन ये बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मतलब है ना ग्रोथ हुई किसी की, तो फिर है ना वो करने लगे। फिर जब क्या बोलते हैं यानी डाउन हुआ तो फिर डाउन हो गए। फिर कुछ है ना मतलब है ना क्या बोलते हैं यानी कुछ मोटिवेशन सुन लिया फिर वापस करने लगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस तरीके से बिजनेस करेंगे, हॉबी की तरह करेंगे इसको, ठीक है, कभी किया कभी नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, है ना, और आपको मतलब चाहे कितना ही टाइम ले लो, चाहे आप आ, आराम से 5-10 साल ले लो, कभी भी इस बिजनेस में है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको प्रॉपर इसको है ना लगन से करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको एक वाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको है ना जो आपको चाहिए उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप इसमें तब तक आप है ना अपना माइंडसेट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस बिजनेस में माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो लोग जो हो बिजनेस माइंडसेट से आए हैं वो इस बिजनेस को ना करें, ठीक है। मतलब हो बिजनेस माइंडसेट मतलब कि ऐसे लोग जो क्या है कि है ना इसको सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार अ, चाहे देखो उनके पास सिस्टम भी नहीं है, चाहे उनको कोई गाइड भी नहीं कर रहा, लेकिन वो इतने मोटिवेशन से भर चुके हैं, इतना गाड़ी बंगला चेक देख चुके हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि हम तो कर लेंगे, हम तो मतलब क्या बोलते हैं यानी थोड़ा सा किसी का भी सुना कोई भी मोटिवेशन वीडियो और वो आ गए मतलब एकदम ताव में और वो बिजनेस को करने लगे, ठीक है। ऐसे तो कभी नहीं होने वाला, कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन रहता है, बाद में सब धरा का धरा रह जाता है, ठीक है। जब तक आपके प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, आप कभी भी है ना ये बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। होप बिजनेस से, होप बिजनेस नहीं है ये, होप मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आप होप बिजनेस के माइंडसेट वाले हैं तो इस बिजनेस को ना करें। हाँ। फिर है लैक ऑफ फिगरिंग आउट एंड कैपिटल रेजिंग स्किल, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक जॉब पर्सन है या फिर कोई भी आप प्रोफेशन से हैं, ठीक है, और अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आप इस बिजनेस को मत कीजिए, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप वहीं पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप ये सोचते हो कि मैं तो कभी इस बिजनेस को कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप ये सोचते हो उससे हटके कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूं, ठीक है, आप फिगर करने लगते हो कैसे, कहाँ से पैसा जुटाऊं, कहाँ से क्या करूं, कैसे इस बिजनेस को है ना, मतलब मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहाँ से, मतलब है ना, मतलब क्या बोलते हैं, क्या आइडिया लगाऊं, ठीक है, अगर आप सोचने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप मतलब फिगर आउट करने लगते हो, ठीक है। आप ये नहीं कि प्रॉब्लम को लेके बैठे हो, आप सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है। और कैपिटल रेजिंग, ठीक है, मतलब आप कहाँ से कैपिटल को रेज कर पा रहे हो, ठीक है, पैसा नहीं है लेकिन आपके पास ऐसी स्किल है, ठीक है, कहाँ से मतलब है ना आप उस कैपिटल को रेज कर सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, ठीक है, अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो आप इस बिजनेस को ना करें, ठीक है। तो गाइस, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, इनको आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं और आपके अंदर ये सब पॉइंट पाए जाते हैं तो आप बिजनेस को ना करें, ठीक है, वहीं छोड़ दें। और अगर आप में ये पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, अगर आप ये माइंडसेट वाले नहीं हैं, तो आप बिल्कुल, है ना, इस बिज़नेस को फ़ोकस के साथ करें, 100% आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है? तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ, ठीक है? और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर उस पर स्क्रीन पे है, ठीक है? कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।